हेलो दोस्तों, मैं अभय कुमार सुमन आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का हम लोग का टॉपिक है उपराष्ट्रपति। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो के माध्यम से राष्ट्रपति संबंधित सारे तथ्यों पर चर्चा कर चुके हैं, राष्ट्रपति को समझने का प्रयास किए हैं। आज हम लोग उपराष्ट्रपति को समझने का प्रयास करते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं में उपराष्ट्रपति संबंधित सर्वाधिक प्रश्न अनुच्छेद से पूछे जाते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, उनकी योग्यता और वेतन और भत्ते से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से इन सारे तथ्यों को समाहित करते हुए उपराष्ट्रपति को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए ब्लैक बोर्ड की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 63 से 71 तक में भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 63 से 71 ये याद रखना है। उसके अलावा अनुच्छेद 63 में इस बात का वर्णन है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको याद रखना है कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के सभापति भी होंगे। और एक चीज और हम लोग को ध्यान देना है कि भारत का उपराष्ट्रपति होने के नाते शपथ ग्रहण लेता है, वह राज्यसभा के सभापति के नाते नहीं लेता। अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। हम लोग राष्ट्रपति से जस्ट पहले राष्ट्रपति के बारे में जाने हैं, समझे हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? तो लोकसभा के, राज्यसभा के और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन उपराष्ट्रपति में ध्यान देना है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यही अंतर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन में है। अब उसके आगे का अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 क्या कहता है? अनुच्छेद 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ये हमारा संविधान का अनुच्छेद 67 इस बात का उल्लेख करता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। लेकिन एक व्यक्ति कितना बार उपराष्ट्रपति बन सकता है, इस बात का स्पष्ट उल्लेख संविधान में नहीं है। कोई भी व्यक्ति एक बार से अधिक भी उपराष्ट्रपति बन सकता है। अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है उसके अनुसार भारत में सिर्फ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं, बाकी लोग 1 बार बने हैं। लेकिन संविधान में इसका कोई बाध्यता नहीं है। कोई 4 बार भी बन सकता है, 3 बार भी बन सकता है, 2 बार भी बन सकता है। अनुच्छेद 68 कहता है कि उपराष्ट्रपति के खाली पद का चुनाव शीघ्र होगा। यहाँ भी ध्यान देना है कि संविधान में इस बात का उल्लेख है कि शीघ्र चुनाव कराना है, लेकिन कोई समय सीमा नहीं बांधी गई है कि हाँ 6 महीना के अंदर करा लेना है, 3 महीना के अंदर करा लेना है या 30 दिन के अंदर करा लेना है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। सिर्फ ये कहा जाता है कि किसी कारण से उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है, उपराष्ट्रपति का असामयिक निधन हो जाता है या उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे देते हैं, तो वैसी स्थिति में शीघ्र अतिशीघ्र चुनाव प्रक्रिया संपन्न करके एक नए उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण दिलवा देना है। अनुच्छेद 69, यहाँ ब्लैक बोर्ड की ओर देखिएगा। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है, इस बात का उल्लेख है। अनुच्छेद 71 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का विवाद सर्वोच्च न्यायालय में सुना जाएगा। अनुच्छेद 71 में दोनों बात है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन संबंधी अगर कोई विवाद होता है, सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट में सीधे सीधे सुना जा सकता है, उससे नीचे की अदालत में नहीं सुना जाएगा। अब आगे देखते हैं निर्वाचन की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है? तो अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आप लोग देखे होंगे हमारे पिछले वीडियो में, तो
लगभग वही प्रक्रिया है, थोड़ा सा मतलब अंतर के साथ प्रक्रिया लगभग वही अपनाई जाती है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपनाई जाती है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार गुप्त मतदान के द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, एक पिछले वीडियो में मैंने विस्तार से बताया है। उपराष्ट्रपति के लिए कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो नामांकन के समय 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक का होना आवश्यक है। तो ये 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक कौन होगा, तो जो इसके मतदाता होंगे वही 20 प्रस्तावक या 20 समर्थक के रूप में होंगे। तो इसके मतदाता जैसा कि हम लोग पहले आर्टिकल में देख चुके हैं 65 आर्टिकल में कि इनके इसमें मतदान कौन कर सकते हैं, तो मतदान लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही कर सकते हैं। अब कोई भी व्यक्ति अगर नामांकन करने जाता है तो जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये उसे जमा करना होगा। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या है, कौन कौन सी योग्यता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के जो प्रथम योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, यानी कोई भारतीय व्यक्ति जिसके पास भारत की नागरिकता हो वही उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा 35 वर्ष की आयु वह पूरा कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, किसी भी सदन का सदस्य न हो और पागल या दिवालिया न हो और लाभ के किसी के पद पे न हो, वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्तों को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ लाल से लिखा हुआ है, इसको गौर से देखिएगा। उपराष्ट्रपति का वेतन वर्तमान समय में 4 लाख रुपया प्रति माह है। ये जो 4 लाख रुपए निर्धारित किया गया है 2018 में निर्धारित किया गया है, इससे पहले 1,25,000 था। इसे ही मतलब संशोधित कर बढ़ाकर 2018 में प्रस्ताव लाकर 4 लाख रुपया किया गया। अब एक सवाल उठता है कि अगर 5 साल का कार्यकाल या जो भी कार्यकाल है, कोई 2 साल का में ही अगर उपराष्ट्रपति का पद छोड़ देता है तो वैसी स्थिति में या कार्यकाल पूरा करता है तो क्या उसको पेंशन भी मिलेगा? तो हाँ, उपराष्ट्रपति को पेंशन की व्यवस्था है। जितना उसका वेतन है उसका 50% उसको पेंशन में मिलेगा। यानी अभी जो वेतन है 4 लाख रुपया, तो उस अनुसार अभी जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं वो अगर 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे तो उनके बाद उसके पश्चात उनको पेंशन के रूप में 2 लाख रुपये मिलेंगे। उपराष्ट्रपति को अपने वेतन पर महंगाई भत्ता भी मिलता है, मेडिकल का पूरा खर्च भी सरकार उठाती है, उसके अलावा उनको आवास की सुविधा दी जाती है, उन्हें उपराष्ट्रपति भवन उनके लिए मतलब रहने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा सुरक्षा की विशेष व्यवस्था होती है, हवाई जहाज और ट्रेन में मुफ्त में सफ़र कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं उपराष्ट्रपति को दी गई हैं। आइए अब हम लोग भारत के सभी उपराष्ट्रपतियों के बारे में जानते हैं, समझते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए। वह सर्वप्रथम 12 मई 1952 में राष्ट्रपति पद पर सुशोभित हुए। यह निर्विरोध निर्वाचित हुए। वह दूसरे कार्यकाल के लिए भी निर्विरोध निर्वाचित हुए। यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति बने। यानी भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं। भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले मात्र एक व्यक्ति हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। वह 12 मई 1952 से लेकर 7 मई 1962 तक लगातार भारत के उपराष्ट्रपति रहे। उसके बाद भारत के तीसरे राष्ट्रपति जो बने, व्यक्ति क्रम में दूसरे, और ऐसे भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के बाद भारत के
उपराष्ट्रपति बने बीबी गिरी। बीबी गिरी के बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य यही याद रखना है कि बीबी गिरी वैसे उपराष्ट्रपति हैं जो अपने कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही राष्ट्रपति बन गए थे। भारत के 5वें उपराष्ट्रपति हैं गोपाल स्वरूप पाठक। भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति बी.डी. जत्ती। भारत के 7वें उपराष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। भारत के 8वें उपराष्ट्रपति आर वेंकट रमन। भारत के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकट रमन भी कार्यकाल पूर्ण होने से पहले राष्ट्रपति बन गए, यानी बीच में ही उपराष्ट्रपति का पद छोड़ा, त्याग पत्र दिया और वे राष्ट्रपति के इलेक्शन में गए और निर्वाचित भी हो गए। भारत के 9वें उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में एक याद रखना है कि वे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। इससे पहले निर्विरोध कौन निर्वाचित हुए थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 2 कार्यकाल में दोनों बार निर्विरोध निर्वाचित हुए, यानी इनके खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी निर्विरोध निर्वाचित हुए, यानी भारत के 9वें उपराष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए और पहले उपराष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए। उसके बाद भारत के 10वें उपराष्ट्रपति हैं के.आर. नारायणन और भारत के 11वें उपराष्ट्रपति हैं कृष्णकांत। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत के बारे में हम लोग को ये ध्यान रखना है कि भारत के अभी तक के पहले उपराष्ट्रपति हुए जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, मतलब पद पर रहते हुए, उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कृष्णकांत की मृत्यु हुई। भारत के 12वें उपराष्ट्रपति हैं भैरों सिंह शेखावत। भारत के 13वें उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और भारत के 14वें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और भारत के 15वें उपराष्ट्रपति जो वर्तमान में अभी उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, जो 11 अगस्त 2022 को शपथ लिए हैं, यानी 11 अगस्त 2022 से वे उपराष्ट्रपति के पद पे हैं। तो इसमें ये ध्यान देना है कि भारत के अभी तक कितने उपराष्ट्रपति हुए? 15, लेकिन व्यक्ति क्रम के अनुसार 14, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार बने। अगर अभी के जो उपराष्ट्रपति हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं क्रम के अनुसार, तो 15वें राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया जाता है कि व्यक्ति क्रम के अनुसार वे कौन से उपराष्ट्रपति हैं, तो व्यक्ति क्रम के अनुसार 14वें उपराष्ट्रपति हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे हम लिखे हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के कौन से उपराष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हो गई थी, तो हमको याद रखना है कृष्णकांत। क्वेश्चन पूछा जाता है कार्यकाल पूरा होने से पहले, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए थे? मान लिया कि यही 4 ऑप्शन दिया जाता है, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक। तो हम क्या बताएं, हम आंसर देंगे बीबी गिरी। हमको ये याद रखना है कि ये 15 उपराष्ट्रपति में से 2 उपराष्ट्रपति बीबी गिरी और आर वेंकट रमन अपने कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही वे राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए थे। और निर्विरोध निर्वाचित होने वाले उपराष्ट्रपति में पहला हम लोगों ने एस राधाकृष्णन देखा और दूसरा व्यक्ति कौन है? शंकर दयाल शर्मा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति की जो श्रृंखला है वो श्रृंखला से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हमको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो से जरूर आपको कुछ न कुछ लाभ होगा। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर कुछ नई जानकारी लेकर मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।